नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव के छठे चरण में हो गया सबसे बड़ा उलटफेर। कौन जीत रहा छठा चरण? चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। गजब होने जा रहा है इस बार। कई क्षेत्रों से आए हैरान करने वाली खबरें। यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, बंगाल के कई सीटों पर टूटेंगे अब तक के सारे रिकॉर्ड। जो किसी ने कभी ना सोचा था, आखिरकार बीजेपी के साथ वही हो गया। आज चुनाव में जो हुआ, भाजपा के लिए डराने वाला है। 4 जून को हो जाएगा धमाल। टेंशन में आकर मोदी ने कर दी बड़ी गलती। दोस्तों, आप सबसे पहले आज का वोटिंग परसेंटेज देखिए। आज तो गजब ही हो गया है। वीडियो पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दोपहर 3 बजे तक 6th फेज के इलेक्शन में कितने परसेंटेज वोट कहां पर पड़े थे। बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, दिल्ली में जबरदस्त बदलाव की आंधी तेज है। लेकिन कुछ जगहों पर जानबूझकर वोटिंग को स्लो किया गया। ईवीएम मशीन में भारी गड़बड़ी पाई गई। कई जगहों पर पुलिस बैरिकेड लगा चुकी थी ताकि मतदाता चुनाव केंद्र तक ना पहुंच सकें। सब कुछ एक एक सीट के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज का प्रमुख हेडिंग। फेज 6 वोटिंग। वोटिंग के बीच धरने पर बैठी महबूबा मुफ्ती। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुरी में ईवीएम्स हुई खराब। हमारे प्रत्याशी को किया गया नजरबंद। चुनाव आयोग पर खूब बरसे अखिलेश यादव। बोले, कब तक बीन पर नाचोगे। लोकसभा इलेक्शन 2024। यूपी में बीजेपी को होगा बड़ा नुकसान। योगेंद्र यादव की नई भविष्यवाणी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने केजरीवाल के लिए की मतदान की अपील। आप प्रमुख ने किया जोरदार पलटवार। हरियाणा के निर्दलीय एमएलए का निधन। सुबह वोट डाल फार्म हाउस आराम करने गए, वहां हार्ट अटैक आया। बीजेपी सरकार का साथ नहीं छोड़ा था। गुरुग्राम के बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक थे राकेश दौलताबाद। सिर्फ 45 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दोपहर 3 बजे तक दिल्ली में 44.58% वोटिंग। मनोज तिवारी कन्हैया की सीट पर सबसे अधिक। नई दिल्ली में सबसे कम मतदान। दोस्तों, चुनाव के छठे चरण में ईवीएम में भारी गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। दिल्ली, बंगाल से लेकर कई इलाकों में लोग घंटों तक लाइन में लगे रहे। भयानक गर्मी के कारण अंत में काफी लोग बिना वोट दिए ही वापस घर लौट गए। राजधानी दिल्ली में तो आप नेता आतिशी ने आरोप लगा दिया कि जहां पर भी इंडिया गठबंधन का वोट है, वहां पर इस समय धीमी वोटिंग देखने को मिल रही है। उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश दिया है कि जहां पर भी इंडिया गठबंधन का ज्यादा वोट है, वहां पर धीमी रफ्तार से वोटिंग हो। इसी तरह चांदनी चौक इलाके में भी खराब ईवीएम की खबर सामने आई है। कुछ और जगहों पर दिल्ली के लोग 2-2 घंटे तक लाइन में लगे रहे। अंत में नाराज होकर कई लोग बिना वोट कास्ट किए ही वापस चले गए। खुद पुरी से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने बताया कि पुरी में काफी देर से एक बूथ पर ईवीएम खराब पड़ी है। लोग बिना वोट किए वापस जा चुके हैं। ऐसे में उनकी तरफ से चुनाव आयोग से मांग की गई कि जितनी देर ईवीएम खराब हुई, उतना ही समय वोटिंग का बढ़ा देना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी में मतदान के दौरान महबूबा मुफ्ती ने ईवीएम में छेड़खानी और 1987 की धांधली दोहराने का आरोप लगाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बंदी बनाए जाने की भी शिकायत की है। वहीं पश्चिम बंगाल में तनाव के बीच ममता बनर्जी ने ईवीएम पर बीजेपी के टैग का आरोप लगाया। बांकुरा में 5 ईवीएम पर टैग मिलने पर चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की गई। अभी के लिए चुनाव आयोग ने खराब ईवीएम की समस्या को लेकर कहा है कि वो हर मामले की जांच कर रहे हैं। अगर कुछ भी गलत पाया जाएगा तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पाटिल पुत्र की रैली में ईवीएम पर बड़ा बयान दिया। मोदी ने कहा कि आप समझ लीजिए कि इंडी गठबंधन वाले हर समय ईवीएम को गाली देना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है। कई लोगों का मानना है कि पीएम मोदी बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं और गलती कर रहे हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में बताएं। योगेंद्र यादव ने अनुमान लगाया कि बीजेपी को 240 से 260, बाकी एनडीए को 35 से 45, कांग्रेस को 85 से 100 और इंडिया गठबंधन को 120 से 135 लोकसभा सीट मिल सकती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में छठे चरण में जिन 8 राज्यों की सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सीट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव है। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में चुनाव है। 2019 में भाजपा ने 4, जेडीयू ने 3 और लोजपा ने 1 सीट जीती थी।
इस बार एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है, जिसमें एनडीए को अपनी सीटें बचाने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 2019 में भाजपा ने 9, बसपा ने 4 और सपा ने 1 सीट जीती थी। इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन में और भाजपा अन्य छोटी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ रही है। बसपा अकेली चुनाव में उतरी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पास 5 और तृणमूल के पास 3 सीटें हैं, जबकि ओडिशा में बीजेडी के पास 4 और भाजपा के पास 2 सीटें हैं। दोनों राज्यों में भाजपा और विपक्ष के बीच कड़ा मुकाबला जारी है। किस राज्य में किसके पास कितनी सीट? बिहार में 8 सीटों में से भाजपा के पास 4, जेडीयू के पास 3 और लोजपा के पास 1 सीट है। दिल्ली की सभी 7, हरियाणा की सभी 10 सीटें भाजपा के पास हैं। ओडिशा में भाजपा के पास 2 और बीजेडी के पास 4, यूपी में भाजपा 9, बसपा 4, सपा 1, पश्चिम बंगाल में भाजपा 5, तृणमूल 3, झारखंड में भाजपा 3, आजसू 1 और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 1 सीट है। छठे चरण में 486 सीटों का मतदान संपन्न होगा, जहां भाजपा पिछले चुनाव में 58 से 40 सीटें जीती थी। हरियाणा और दिल्ली में जहां पहले क्लीन स्वीप किया गया था, इस बार कांग्रेस और आप के गठबंधन के कारण परिस्थितियां अलग हैं। आइए सबसे महत्वपूर्ण सीट के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा की रोहतक सीट पर कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को और भाजपा ने अरविंद शर्मा को उतारा है। पिछली बार भाजपा ने यहां अपनी पहली जीत हासिल की थी। हरियाणा के गुड़गांव लोकसभा सीट से राव इंद्रजीत सिंह भाजपा से और राज बब्बर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। जजपा ने राहुल यादव फाजिलपुरिया को उतारा है। 2019 में इंद्रजीत विजयी थे। चुनाव के दौरान ही गुड़गांव के बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक की मौत हो गई। उड़ीसा की पूरी सीट पर भाजपा के संबित पात्रा का मुकाबला बीजेडी के अरूप पटनायक से होगा, जो पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। पिछली बार बीजेडी जीती थी। संबलपुर ओडिशा में हाई प्रोफाइल मुकाबला होने की उम्मीद है। बीजेडी के प्रणब दास का मुकाबला भाजपा के धर्मेंद्र प्रधान से होगा, जो 15 साल बाद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सिरसा हरियाणा में लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अशोक तंवर भाजपा के उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में भाजपा की सुनीता दुग्गल ने यहां से जीत हासिल की थी। नई दिल्ली से बासुरी स्वराज भाजपा की उम्मीदवार है। आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती और बसपा से राजकुमार आनंद चुनावी मैदान में हैं। 2019 में भाजपा से मीनाक्षी लेखी जीती थी। हरियाणा की हिसार सीट पर चौटाला परिवार और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला भाजपा से मैदान में हैं। आजमगढ़ में सपा के धर्मेंद्र यादव और भाजपा के निरहुआ के बीच मुकाबला है। निरहुआ मौजूदा सांसद हैं, जबकि बसपा ने मसूद अहमद को उतारा है। यहां कांटे की टक्कर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से भाजपा उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन के डॉक्टर राजेश कुमार से है। 2019 में उन्होंने इसी सीट पर विजय प्राप्त की थी। इस बार भी इस सीट पर राधा मोहन सिंह के जीतने की उम्मीद है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई मजबूत उम्मीदवार खड़ा नहीं है। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है। 2019 में मनोज ने शीला दीक्षित को हराकर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार तहलका मचा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट उम्मीदवारों के बीच टक्कर के बारे में आप स्क्रीन पर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इन सभी तमाम सीटों के बारे में आप नीचे कमेंट में अपना अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कहां से जीत रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही आपके समक्ष एक विश्लेषण करते हुए नेक्स्ट अपडेट लेकर हाजिर हों। धन्यवाद।